अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने आज डिस्कस करना है आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में। आइडियल गैस कांस्टेंट जैसा कि आप लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं, इसको हम आर से सिंबलाइज करते हैं, जो कि हमने यूज़ किया था जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT में। तो आज हमने देखना है कि हम इस जनरल गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एवोगाड्रोस लॉ से हेल्प लेते हैं और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द यूनिट्स, जो कि ऐसे जो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, उनके ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड करती है। अभी आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए अगर डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज़ करते हैं तो उस लिहाज से आर की वैल्यू भी चेंज होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हम हेल्प लेते हैं एवोगाड्रोस लॉ से। एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में भी। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होती है और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू 1 ATM होती है। तो अगर किसी भी गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पे रखा जाए तो उस गैस का एक मोल जो है वो हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इस फैक्ट को हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जनरल गैस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PV = nRT। तो इस इक्वेशन से आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो बनती है R = PV/N2। तो ये इस एक्सप्रेशन की मदद से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की वैल्यूज़ पुट करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक 1 ATM प्रेशर पे हम गैस को अगर रखें तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। सो V आ गया 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इट इज़ द कंडीशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सो N = 1 मोल एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी स्टैंडर्ड, दैट इज़ 273.16 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने एवोगाड्रोस लॉ से ही ली हैं। तो इन वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू 0.0821 और देखिए यूनिट्स क्या बनते हैं ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये आपके यूनिट होंगे आर के। इट मीन्स कि अगर हम प्रेशर को ATM में मेजर करें, टेम्परेचर को केल्विन में और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास आर की ये वैल्यू आनी चाहिए। और आपको पता है कि हम डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए भी। तो अगर हम प्रेशर को ATM की बजाय मिलीमीटर ऑफ HD में मेजर करें तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी। 1 ATM जो है ये 760 मिलीमीटर ऑफ HD के इक्वल होता है। सो ATM को HD मिलीमीटर ऑफ HD में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ R बाय 760 हमारे पास ये वैल्यू जो है अब ATM की बजाय मिलीमीटर ऑफ HD में आ जाएगी। तो 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 760 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर HD पर केल्विन पर मोल जो है ये हमारे पास बनता है 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ HD पर केल्विन पर मोल। तो ये एक और वैल्यू है आर की जब हम प्रेशर मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ HD में। और आपको पता होगा कि 1 मिलीमीटर ऑफ HD इज़ इक्वल टू 1 टॉर। टॉर जो है ये भी एक प्रेशर मेजर करने का यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि मिलीमीटर और टॉर जो है दोनों की वैल्यू सेम है, तो आर की वैल्यू भी टॉर में सेम रहेगी। सो 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, ये आपके पास वैल्यू आएगी आर की अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं टॉर में।
और अगर हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करें तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि हमें इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये वैल्यू डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। ये एक और वैल्यू आर की बन जाती है अगर हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू डिपेंड करती है इस बात पर कि हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं वो किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट चेंज करने से हमारे पास आर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आर की डिफरेंट वैल्यूज़ को समझने का पर्पस ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है जिसमें आपने आर की वैल्यू पुट करना है तो आप देखेंगे कि आपके गिवन वैल्यूज़ जो हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, उनमें ये प्रेशर और वॉल्यूम किन यूनिट्स में मेजर किए गए हैं उसी लिहाज से आप कोरस्पॉन्डिंग यूनिट जो है वो आर के लिए सिलेक्ट करेंगे, आर की वैल्यू के लिए वही यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर प्रेशर गिवन है आपको एटीएम में और वॉल्यूम गिवन है डेसीमीटर क्यूब में तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे आर की। अगर आपको प्रेशर टॉर में गिवन है तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ एचडी में गिवन है तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ एचडी पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा आपको पता है कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के लिहाज से भी हमने आर की वैल्यू को देखना है कि एसआई सिस्टम में आर की क्या वैल्यू बनती है। एसआई सिस्टम में आपको पता है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट फाइंड आउट यूज़ किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 एटीएम जो है इट इज़ इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन फैक्टर जो हैं आपने याद करने हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग से। 1 एटीएम कितने मिलीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल है, कितने टॉर के इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है और 1 एटीएम जो है वो कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये एसआई यूनिट है प्रेशर के लिए। सिमिलरली एसआई यूनिट में प्रेशर को वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब जो है इट इज़ इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये देखें 1 mole of a gas occupies 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। तो जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो हम इस डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। इसके लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने पे हमारे पास वॉल्यूम आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। सिमिलरली प्रेशर को हम स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो कि आएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, वो क्वांटिटी के लिए एसआई सिस्टम में मोल की यूनिट्स ही यूज़ किए जाते हैं और टेम्परेचर के लिए केल्विन जो कि 273.16 है। तो अब हम ये वाली वैल्यूज़ जब पुट करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट आर दैट इज़ आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो आएगी 8.3143। अब आप यूनिट्स देखिए इसके क्या बनेंगे। आपके पास ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब में से आप कहें कि मीटर स्क्वायर जो है वो मीटर पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ओनली मीटर रेज टू पावर 1। ठीक है, इसकी पावर 3 है, 3 माइनस 2 पावर 1 बाकी बचेगी। तो आपके पास यूनिट क्या बचेगा, न्यूटन मीटर। और नीचे आपके पास है पर केल्विन पर मोल। तो आपके पास आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या आती है 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब जहाँ कहीं आपका न्यूमेरिकल जो है वो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह के लिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ हो रहा है तो आपने वहाँ पे आर की ये वाली वैल्यू पुट करनी है।
आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा दैट 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू 1 जॉल। 1 न्यूटन मीटर को 1 जॉल भी कहते हैं। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं आर की वैल्यू दैट इट इज़ इक्वल टू 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल। अगेन एक कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है। जॉल और कैलोरी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। दोनों यूनिट्स जो हैं वो एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जॉल। तो अगर हम इस वैल्यू ऑफ आर को जॉल की बजाय कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो हम इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे। वी विल गेट 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये एक और वैल्यू है आर की। देखिए 5-6 डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जनरल गैस कांस्टेंट आर के लिए डिराइव की हैं। बहरहाल कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसी हैं जो कि बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, वो आपको लाजमन पता होना चाहिए। एक तो एसआई वैल्यू है और एक ये 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल है और एक 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये 3 वैल्यूज़ ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन सब की एक दूसरे में कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर्स पता हैं तो आप इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में आर की वैल्यू पूछी जाती है, यूनिट्स गिवन होते हैं, वैल्यू जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो अगर आपको प्रॉपर वैल्यूज़ पता हैं या कन्वर्जन फैक्टर्स पता हैं तो आप खुद भी एक वैल्यू को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन जो है ये हमें किसी आइडियल गैस की डेंसिटी फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। छोटा सा टॉपिक है, हम देखते हैं किस तरह से हम जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प से डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, जिसमें एन जो है वो शो करता है नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल जो है इनको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, दैट मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम को यहाँ पे शो किया गया है स्मॉल एम से और मोलर मैस को शो किया गया है कैपिटल एम से। तो अगर हम एन की ये वैल्यू पुट करें जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है पी वी इज़ इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इंटू आर इंटू टी। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ, मोलर मैस को मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जा रही हूँ और वॉल्यूम को राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पी एम इज़ इक्वल टू एम बाई वी इंटू आर टी। एम बाई वी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इट इज़ कॉल्ड एट्स डेंसिटी, जिसको हम डी से सिंबलाइज करते हैं। सो वी कैन रिप्लेस दिस एम बाई वी बाई डी। सो द इक्वेशन बिकम्स पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी, और यहाँ से आप डी यानी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी इज़ इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो ये एक्सप्रेशन है टू फाइंड आउट द डेंसिटी। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक जो है ये भी स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का छोटा सा ये डेरिवेशन है, आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है और आपको पूरे 2 नंबर इसमें से आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि आपको पता है कि किसी भी गैस की डेंसिटी जो है, यहाँ से पता चलता है कि इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मैस। यानी कि जितना किसी गैस का मोलर मैस ज़्यादा होगा उतने ही उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आर तो जनरल गैस कांस्टेंट है ही इस इक्वेशन में। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट गैसेस को हम एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे मेंटेन करें तो ज़ाहिर है कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तो हर गैस की डेंसिटी जो है वो उसके मोलर मैस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे जब डिफरेंट गैसेस होंगी तो हम ये देख सकते हैं कि जिस गैस का मोलर मैस ज़्यादा होगा उसी की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेपिटेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ ही है। ये वो एवोगैड्रोस लॉ ही है जो हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। बस जस्ट यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज है, मतलब उसको एक दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। स्टेटमेंट क्या है, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये वही लॉ है जो हमने यूँ पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। उसको बस एक और तरह से उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास डिफरेंट आइडियल गैसेस हों और उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेंटेन किया जाए और उनका वॉल्यूम भी सेम हो, देन दे विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप उसको यहाँ से समझ सकते हैं
कि आपको पता है कि किसी भी गैस का एक मोल जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है किसी भी गैस का उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किसी भी गैस का जब सेम वॉल्यूम होगा आपके पास तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई सी भी और गैस। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि गैसेस के केस में जो गैस का मैस होता है वो गैस के वॉल्यूम को इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप देखें अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो उसका एक मोल जो है दैट विल बी इक्वल टू अबाउट 2 ग्राम। मोलर मैस हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है। और अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस है तो इसका एक मोल जो है दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका एक मोल जो है दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो देखें डिफरेंट मैसेज हैं आपके पास 2 ग्राम्स, 32 ग्राम्स, 44 ग्राम्स, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो सेम है दैट विल बी इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है गैसेस के केस में उनका मैस जो है वो उनके वॉल्यूम को इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मॉलिक्यूलर साइज़ के वजह से नहीं होता, बल्कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, तो इसीलिए गैस का एक्चुअली जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं वो किस वजह से उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो गैस की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का होता है। आप यूँ अंदाज़ा कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का कि आम तौर पे रूम टेम्परेचर पे जब आप किसी गैस को रखते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फासला होता है वो गैस के मॉलिक्यूल के अपने साइज से तकरीबन 300 गुना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि गैस के वॉल्यूम जो हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर मैसेज। सो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।